how are you? Myself Lucky Chomal. Welcome to my YouTube channel. So guys, आज का हमारा टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, हिमांक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कम होना, ठीक है। अब देखो, ये वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है हिमांक कहलाता है, ठीक है। कोई लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए मेरे पास क्या है, पानी है। पानी को जब मैं ठंडा करती जाती हूँ तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, उस टेम्परेचर में लिक्विड से सॉलिड में परिवर्तित हो जाएगा। मान लीजिए माना कि बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। कोई पानी है उसको अपन ठंडा करते जाते हैं तो किस में चेंज हो जाएगा? बर्फ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? हिमांक कहा जाता है, फ्रीजिंग, जिसे टीएफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? टीएफ से दर्शाते हैं। अब वाष्प दाब के आधार पर वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, किसी विलायक या विलयन में अवाष्पशील विलय को मिलाने पर उसका हिमांक कम हो जाता है, ठीक है। कोई विलायक है या विलयन है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है, उसमें क्या मिला दिया जाता है? अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है? जो उसका हिमांक है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? हिमांक अवनमन कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि हिमांक अवनमन क्या होता है। हिमांक अवनमन देखो, हिमांक अवनमन को किससे शो करते हैं? टीएफ से, ठीक है। तो डेल टीएफ आ जाएगा। डेल टीएफ समानुपाती होता है किसके? एक्स बी के, ठीक है। जो हिमांक में अवनमन है वो किसके? विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ठीक है। तो देखो, समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? डेल टीएफ बराबर के, समानुपाती का साइन हटाते तो कांस्टेंट आता है, सब जानते हैं चीज, तो के एक्स बी। अब हम जानते हैं कि एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स बी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। हम जानते हैं ये एक्स बी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है। अब देखिए, ये जो एक्स बी की वैल्यू है ये इसमें रख देंगे, एक्स बी की वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? डेल टी एफ इज इक्वल टू के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है, सब जानते हैं। अब तनु विलयनों के लिए देखो क्या हो जाएगा। तनु विलयनों के लिए हो जाएगा जो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी है वो बहुत कम है, किससे? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए से, ठीक है। तो देखो, ये डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बहुत ज़्यादा है और ये जो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी है ये बहुत कम है, किससे? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए से। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे? नगण्य मान लेंगे, ठीक है, ना के बराबर। तो मतलब ये वैल्यू हट जाएगी तो अपने पास क्या आ जाएगा? डेल टी एफ इज इक्वल टू के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो ये ज़्यादा है तो ये वाली बच जाएगी वैल्यू और ये वाली हट जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ये वाली हट जाएगी और ये वाली बच जाएगी तो क्या आ जाएगा अपना? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ठीक है।
ये बहुत कम है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बहुत कम है, किससे, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए से, तो ये वाली वैल्यू हट जाएगी, तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये बच जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो एम ए है इसको इधर ले लेंगे के तरफ, तो क्या आ जाएगा, डेल टी एफ बराबर के एम ए। अब इस एम ए को इधर ले लिया तो अपने पास क्या बच गया, डब्ल्यू बी बच गया, डब्ल्यू बी अपॉन ये एम बी नीचे चला गया, एम बी नीचे चला गया तो क्या आ गया, एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये सब जानते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था आपको। अब देखिए, डेल टी एफ जो हिमांक में अवनमन है वो समानुपाती होता है किसके, विलयन की मौललता के। ठीक है, देखो एम यहाँ पे क्या है, तो क्या आ जाएगा, एम यहाँ पे है विलयन की मौललता। देखो ये समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट आ जाएगा के एफ। ठीक है, अब देखो के एफ यहाँ पे क्या है, के एफ इज इक्वल टू है मॉलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, कांस्टेंट है ये। अब देखिए इसमें एक टॉपिक और है, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन एवं अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार में संबंध। ठीक है, अब देखो ये हमारा था, ये बोल रहा है हिमांक अवनमन, ठीक है, और अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार में संबंध, तो क्या आ जाएगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। अब m की वैल्यू हम जानते क्या थी हमारे पास, m इज इक्वल टू था हमारे पास डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। देखो अब m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, तो ये जो m की वैल्यू है ये इसमें रख देंगे, डेल टी एफ बराबर के एफ एम जो हमारे पास है, तो इसमें m की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ, m की वैल्यू हमारे पास क्या है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, अब देखो इस एम बी को इधर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एम बी इज इक्वल टू के एफ, ये डेल टी एफ इसके नीचे चला जाएगा, डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू सॉरी डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए, ये आगे लिख देती हूँ मैं, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए। ये एम बी तो इधर चला गया ना, इसको इधर ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया, देखो के एफ डेल टी एफ बच गया, इनटू में क्या बच गया, डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए इंटू 1000। ठीक है, वापस से इसको क्लियरली लिख देती हूँ, एम बी इज इक्वल टू के एफ डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू बी
अपॉन WA इंटू 1000। अब देखो WB यहाँ पे क्या है, WB यहाँ पे है विलय का भार, विलय का भार, MB इज इक्वल टू है विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, WA इज इक्वल टू है हमारा विलायक का भार, A से क्या होता है विलायक, तो विलायक का भार, और KF जो है, KF है हमारा, KF इज इक्वल टू है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।